नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में गुण जो हैं वो जीवन को महकाने वाले होते हैं। जीवन में गुण यदि हों तो सचमुच व्यक्ति अपने जीवन में शिखर की ओर चलता है। अवगुणों से नीचे की ओर ले जाते हैं, जबकि गुण ऊंचाइयों की ओर लिए चलता है। और उन्हीं में से एक गुण है विनम्रता का गुण। व्यक्ति जितना बड़ा बने उतना ही विनम्र हो तो हमेशा ही आगे बढ़ता है, और जितना ही बड़ा बने उतना ही यदि अहम आता चले तो वो नीचे की ओर जाता चला जाता है। एग्ज़ाम्पल बचपन से हम सबको दिया जाता रहा है कि एक जो फलदार वृक्ष है वो झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं होते हैं वो अकड़ा हुआ खड़ा रहता है। तूफ़ान भी जब आते हैं तो अकड़ा हुआ वृक्ष तुरंत ही उखड़ जाता है, लेकिन जो झुक जाता है वो कभी भी उखड़ता नहीं, सरवाइव कर जाता है। तो मित्रों, हम कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी ही बुलंदियों की ओर ना पहुंच जाएं, हम अपनी विनम्रता के गुण को हमेशा ही बनाए रखें, क्योंकि विनम्रता हमेशा ही हमें लोगों के दिलों में जीवित रखेगा। तो विनम्रता के भाव को धारण करने के सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए ही होती हैं, एक श्वास और दूसरा साथ। परंतु यदि श्वास टूट जाए तो इंसान केवल एक बार मरता है, परंतु किसी का साथ टूट जाने पर इंसान पल पल मरता है। इसलिए अपनी कीमती श्वासों को एक परमात्मा की याद में सफल करें, और साथी भी उसे एक ईश्वर को ही बनाएं, क्योंकि वो एक ऐसा साथी है जो सदा साथ निभाता है, जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी। कहते भी हैं कि जब भी अकेला महसूस करो तो उस ईश्वर का साथ ले लिया करो। जब खुद में कमी दिखाई दे तो गुण सागर से गुण ले लिया करो। वो ऐसा साथी है जो सदा देना जानता है, जो हमारी सब बातें समाना जानता है, जो सदा प्यार करना जानता है। इसलिए उस ईश्वर का साथ कभी ना छोड़िए। ओम शांति। मित्रों, जब बात विनम्रता और अहम दोनों की होती है तो विनम्रता के स्वरूप में हमें श्री राम जी सामने दिखाई देते हैं, और अहंकार के रूप में रावण दिखाई देता है। कहा जाता है कि जब अयोध्या लौटे रावण को मार कर के श्री रामचंद्र जी, तो उनकी माता कौशल्या ने पूछा कि क्या तुमने रावण को मार दिया? तो श्री राम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जो महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाबलशाली रावण थे उन्हें मैंने नहीं मारा माँ, उसे मैंने मारा। मैंने अर्थात अहम ने। जहाँ अहम है वहाँ भले सब चीज़ें हों, लेकिन व्यक्ति स्वयं ही परास्त हो जाता है संसार के आगे, लोगों के आगे। और जो विनम्र हैं वो हमेशा ही विजयी होते हैं, श्री रामचंद्र जी की तरह। तो क्यों ना हम भी विनम्रता को हमेशा ही अपने जीवन का सुंदर श्रृंगार बनाएं। और इसी श्रृंगार के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। स्वागत है आपका जूस सीरीज़ में। बहुत सारे जूस के रेसिपीज़ शेयर किए हमने। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा भी लगा और आपने स्टार्ट भी कर लिया जूस पीना। आज जिस जूस की बात करूँगी वो है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी जैसे बहुत खट्टी डकारें आना, तो उसके लिए कौन सा जूस हम पिए? उसके लिए सबसे बेस्ट जूस है स्वीट लाइम का जूस, यानी कि मौसम्बी का जूस। तो मौसम्बी के जूस को हम बनाएंगे कैसे? एक पर्सन के लिए अगर आप बना रहे हैं तो 2 मौसम्बी काफ़ी होता है। उसको कट करके हम उसका जूस अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये जूस रहता है। हमें इसको डाइल्यूट करना होता है। तो आपको जैसे थोड़ा सा, एक 1/4 ग्लास आपको ये कॉन्सेंट्रेटेड जूस मिलेगा, उसमें आप आधे से ज़्यादा पानी मिला लेना, और उसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके इस जूस को डाइल्यूट फॉर्म में आप पीना। तो इस जूस को पीने का भी वही रूल है, सुबह खाली पेट और कम से कम 45 मिनट का गैप देकर अगला जो भी आप कुछ खाना या पीना चाहते हैं वो बाद में पिए।
पर 100% गारंटीड है कि ये जूस अगर आप 15-20 दिन भी लेते हैं तो एसिडिटी से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिटी हमें लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो शिकार है एसिडिटी का उसे ही पता है। तो आप ये जूस पीकर देखिए, एसिडिटी एकदम नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, जब कभी भी हम गुणों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, अच्छाइयों की बात करते हैं, तो कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि ये सुनने सुनाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में आते हैं तो इनका कहीं कोई उपयोग दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोगों को लोग भोला भाला मान कर के चला देते हैं, या फिर सम्मान नहीं देते, या फिर इस संसार में ऐसा बन कर के नहीं रहा जा सकता। यहाँ तो छल कपट ही चलता है, यहाँ तो थोड़ा टेढ़े के साथ टेढ़ा ही होना पड़ता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इन सब गुणों को अपने जीवन में लाया हो? हमें दिखाओ। लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मूल्यों को सबके जीवन में सींचने वाला विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में रही हुई जो हमारी महान विभूतियाँ हैं, उन्होंने सचमुच अपने जीवन में गुणों को धारण किया, प्रैक्टिकली अपने जीवन से उसे दूसरों को सिखाया। ऐसी ही महान विभूति थी राजयोगिनी लच्छू दादी जी, जिनका आज स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन से हम भी प्रेरित हों और अपने जीवन को दिव्य गुणों से सजाने का संकल्प लें। यज्ञ की विधिवत संभाल करने वाली, सदा हल्की, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली, अनेक विशेषताओं की धनी, साकार मम्मा और बाबा के हस्तों से पली, ऐसी थी आदरणीय लच्छू दादी जी। आप ईशु दादी जी की लौकिक बहन थी। 1937 में आप 6 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लौकिक मां के साथ यज्ञ में आई। यज्ञ के आरंभ से दादी ब्रिजिंद्रा और दादी संतरी जी बाबा की देखभाल किया करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद ये जिम्मेदारी आपको प्रदान की गई। आप ब्रह्मा बाबा की निजी सेवाधारी थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेदारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना आदि आदि। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी की ब्राह्मणी के रूप में सेवा की। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में आपने अपने पुराने देह को त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य संतान, यज्ञनिष्ठ, आदि रत्न लच्छू दादी जी का निर्माण चित्त स्वभाव और कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मित्रों, एक बाग में खिलने वाला हर फूल उसी बाग का हिस्सा है, चाहे वो हरे रंग का है, पीले रंग का है, नीले रंग का है। रंग अलग अलग भले हैं, लेकिन एक ही ज़मीन की उपज है और एक ही माली उनका ध्यान रखता है। इसीलिए बाहर से भले वो अलग दिखाई दें, लेकिन अंदर से तो एक ही हैं। यही सुंदर ज्ञान आध्यात्म भी हमें प्रदान करता है कि बाहरी तौर से हम भले ही अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के हैं, लेकिन अंदर से तो एक ही ईश्वर पिता की संतान हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। महावीर स्वामी आम के पेड़ के नीचे तपस्यारत थे। कुछ बच्चे उधर से गुजरे, उन्होंने देखा पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे बड़े बड़े आम लगे हैं, तो क्यों ना आमों को तोड़ा जाए और खाया जाए। इस मंशा से बच्चों ने पत्थर उठाए और पेड़ को मारने लगे। संयोगवश या दुर्भाग्यवश एक पत्थर जाकर तपस्यारत महावीर स्वामी के
सिर पर लग गया। पत्थर की सिर पर चोट लगने के कारण महावीर स्वामी के मस्तिष्क से, मस्तक से, सिर से खून बहने लगा। ये देखकर बच्चे डर गए और महावीर स्वामी के पास गए। उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बच्चे और अधिक डर गए। उन्होंने कहा, क्षमा करें स्वामी जी, क्षमा करें महावीर जी, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ और इतने आंसू बह रहे हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि ये आंसू इसलिए नहीं बह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर मुझे चोट बनकर लगा है। दरअसल ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पत्थर खाने के बाद, पत्थर को सहन करने के बाद ये निर्जीव पेड़ मीठे आम के फल देता है और मैं सजीव कहलाने वाला इंसान, मैं सजीव इंसानों के बीच बड़ा कहलाने वाला संत, पत्थर लगने के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप पर कैसा भी प्रहार हो, लेकिन यदि आप उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से ग्रहण करते हैं, तब जाकर कोई जीवन में सिद्धार्थ नामक छोटे से बालक से महावीर स्वामी जैसा संत हो जाता है। नमस्कार। मित्रों, जब कभी भी किसी को ऊंचाई की ओर चढ़ना होता है तो वो हमेशा झुक कर के ही चढ़ता है, और जब कभी उसे नीचे उतरना होता है तो वो अकड़ कर के चलता है। इससे भाव यही है कि यदि हमें शिखर की ओर चलना है तो हमें झुक कर के ही चलना होगा। यदि हमें एक सुंदर माला दूसरे से स्वीकार करनी है, अपने गले में सफलता की माला कह लें, तो भी हमें झुकना ही होगा। बिना झुके गले में माला नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अकड़ा रहता है अहम में, वो व्यक्ति औरों से दूरियां बनाता चलता है। ये आप रोज़ अपने अनुभवों से देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से लोग कटे कटे से रहने लगते हैं और उसकी सफलता में अनेक प्रकार के व्यवधान आने लगते हैं, जीवन में अवरोध पैदा होने लगता है। वहीं जो व्यक्ति विनम्र है, गुणों से संपन्न है, लोग उसके करीब आना चाहते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, उससे सीखते हैं, उसके नज़दीक बैठ कर के अपने दिल की बात करते हैं। हमें तय करना है मित्रों कि हमें अपने जीवन में कैसा बनना है, ऐसा जो सबका है या ऐसा जिससे सब कटे कटे रहना पसंद करते हैं। विनम्रता, गुण और मूल्य हमें सबका बना देता है, जैसे ईश्वर सबके हैं। आए हम सबके बने और सबके काम आए, यही तो जीवन की सार्थकता है ना। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब